स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो आज प्रपोजिशन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द बॉल इज रोलिंग डैश द हिल। बॉल देखिए यहाँ पे लुढ़कते हुए नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़क के आने को अक्रॉस नहीं किया जा कहा जाएगा। अब तो बिल्कुल ही नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डाउन। द बॉल इज रोलिंग डाउन द हिल, यानी गेंद ऊपर से। इसका अर्थ क्या होगा? गेंद पहाड़ी से नीचे लुढ़क कर आ रही है, लुढ़कते हुए आ रही है। इसका अर्थ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे द कीज आर इन माई बैग आएगा, अंडर नहीं। इन इज द राइट आंसर। द कीज आर इन माई बैग का अर्थ क्या होगा? चाबियां मेरी बैग के अंदर यानी इनसाइड माई बैग, बैग के अंदर बताने के लिए इन माई बैग कहा जाएगा। के अगर आप वही द कीज आर अंडर माई बैग बोलोगे तो चाबियां मेरे बैग के नीचे हैं। नीचे बताने के लिए यूज करोगे, बट यहाँ पे पिक्चर इन बताया जा रहा है, तो के अंदर इनसाइड बताया जा रहा है। ठीक है, तो इन माई बैग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्पाइडर इज क्रॉलिंग डैश द वॉल। ऊपर की तरफ रेंग रही है। ठीक है, मकड़ी दीवार के ऊपर रेंग रही है, पर ऊपर की और रेंग रही है बताने के लिए क्या यूज करोगे? अब प्रपोजिशन आएगा। विथ तो किसी भी एंगल से नहीं आएगा, क्रॉस तो नहीं, और पर नहीं होगा। अप इज द राइट आंसर। मकड़ी दीवार पर ऊपर की तरफ रेंग रही है, क्रॉलिंग बोला जा रहा है, यानी रेंग रही है। इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फिश इज स्विमिंग डैश द वाटर। पानी में तैर रही है। में इन प्रपोजिशन आएगा, अंडर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऑन भी बिल्कुल नहीं आएगा। इन इज द राइट आंसर। द फिश इज स्विमिंग इन द वाटर। में का अर्थ देने के लिए मछली पानी में तैर रही है बताने के लिए द फिश इज स्विमिंग इन द वाटर। इन प्रपोजिशन आएगा। ऑप्शन नंबर सी, इन इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इन इज द राइट आंसर, इन करेक्ट आंसर है। पानी में तैर रही है बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द बॉय इज जंपिंग डैश द फेंस। तो लड़का जंप कर रहा है, कूद रहा है, बाढ़ के ऊपर से कूद रहा है बताने के लिए कौन सा वाला प्रपोजिशन आएगा? इनटू, ओवर और अंडर। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ओवर इज द राइट आंसर। ओवर द बॉय इज जंपिंग ओवर द फेंस। देखिए यहाँ से इसके ऊपर से जंप कर रहा है, यहाँ से होके यहाँ पे, तो जंपिंग ओवर द फेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द लैम्प इज हैंगिंग डैश द सीलिंग। यानी छत, इसे सीलिंग कहा जाता है। फ्रॉम आएगा, ओवर आएगा, और या बिसाइड आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? लैम्प छत से लटक रहा है, छत से लटक रहा है बताने के लिए द लैम्प इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग आएगा। फ्रॉम इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रॉम इज द राइट आंसर के फ्रॉम द सीलिंग। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे ये लटकी हुई है, यहाँ से लग के बताया जा रहा है। ओवर नहीं आएगा। ओवर समथिंग नॉट अटैच्ड, उसके लिए ओवर का यूज किया जाता है। नहीं लगा हुआ, अटैच नहीं है। एंड बिसाइड, नेक्स्ट टू, नियर, इसके बाजू में बताने के लिए बिसाइड का यूज किया जाता है, जो कि नहीं आएगा यहाँ पे। फ्रॉम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द बस स्टॉप्ड। रुकी है कहाँ? डैश द स्कूल। स्कूल है ये, यहाँ पे देखिए स्कूल है। द बस स्टॉप्ड स्कूल। ये स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो इसका अर्थ क्या होगा? बस स्कूल के सामने रुकी है। इन फ्रंट ऑफ द के सामने बताने के लिए इन फ्रंट ऑफ द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट, अहेड, बिफोर द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल के सामने। बिहाइंड नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या होगा? एट द बैक ऑफ।
ओके, समथिंग के पीछे बताने के लिए आएगा, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। बिहाइंड तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। इन फ्रंट ऑफ इज द राइट आंसर। बिसाइड बाजू में, बगल में बताने के लिए बिसाइड का यूज होगा। नेक्स्ट टू बताने के लिए तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इन फ्रंट ऑफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द आइसक्रीम इज डैश द फ्रिज। इन द फ्रिज, ऑन द फ्रिज या अंडर द फ्रिज, व्हाट्स द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इन द फ्रिज इज द राइट आंसर। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए इन द फ्रिज इज द राइट आंसर। इन द फ्रिज, इसका अर्थ क्या होगा? आइसक्रीम फ्रिज की में है, फ्रिज के अंदर, फ्रिज में है। समथिंग इनसाइड अनदर थिंग, में किसी चीज़ के अंदर और किसी और चीज़ का होना बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है के अंदर। ओके, समथिंग इनसाइड अनदर थिंग। इनसाइड द आइसक्रीम इज इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर है। अगर वही आप ऑन लगाते तो ये रॉन्ग हो जाता। ऑन क्या बताता है? किसी सरफेस के ऊपर बताने के लिए। सरफेस है, इसके ऊपर बताने के, कोई सरफेस है उसके ऊपर बताने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है, जो कि नहीं आएगा यहाँ पे। अंडर मीन्स बिलो, बिनिथ या बिलो, बिनिथ या किसी चीज़ के नीचे बताने के लिए अंडर का यूज़ किया जाता है, जो कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द आइसक्रीम इज इन द फ्रिज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। हैंगिंग डैश द वॉल, पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। बिसाइड तो नहीं आएगा। बिसाइड का अर्थ हिंदी में क्या होगा? बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू द वॉल, वॉल के बाजू में, नेक्स्ट टू द वॉल, जो कि गलत होगा। बिसाइड नहीं आएगा, नेक्स्ट टू द वॉल वाली मीनिंग देगा। इन द वॉल, इनका अर्थ क्या होगा? इनसाइड द वॉल, वॉल के अंदर, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाता है बच्चा हमारा। ऑन इज द राइट आंसर। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, इसका अर्थ क्या होगा? तस्वीर दीवार के, तस्वीर दीवार पर लगाई गई है, दीवार के ऊपर लगाई गई है, इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑन द वॉल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द स्क्वायरल इज सिटिंग डैश द ट्री। तो अंडर तो नहीं होगा। अंडर हमें क्या वाली मीनिंग देगा? अंडर द ट्री मीन्स स्क्वायरल इज इन द ग्राउंड बिलो द ट्री, ट्री के नीचे, बिलो द ट्री वाली मीनिंग देगा। बिसाइड द ट्री का अर्थ क्या होगा? बिसाइड द ट्री यानी ट्री के बाजू में, जो कि गलत होगा। नॉट ऑन इट, नॉट ऑन इट, उसके ऊपर बताने के लिए ऑन द ट्री, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? गिलहरी पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।